बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर सामिया कलसूम फ्रॉम शॉफी मेडिकल एंड रिहेबिलिटेशन कम्प्लेक्स इस्लामाबाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी के मामूल के काम जो हैं तो सर अंजाम दे रहे होंगे। आज मैं आपके साथ एक जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है थायराइड रिवर्सिबल। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि थायराइड होता क्या है। थायराइड आपकी बॉडी में एक मैनेजर की तरह एक ग्लैंड है, ठीक है। जैसे कि किसी भी सिस्टम में एक मैनेजर होता है, वो काम कर रहा होता है, ऐसी थायराइड आपकी बॉडी में काम कर रहा है, जो कि कुछ हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो आपकी बॉडी में प्रॉपर वर्किंग कर रहे होते हैं। अब ये हार्मोन जो है इसके ऊपर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। उस कंट्रोल सिस्टम में जो है तो आपका जो ब्रेन है वहाँ पे एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है तो वो इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, आपके जो ग्लैंड्स के सिस्टम है उनको। आपकी बॉडी में एक और ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इसकी वर्किंग किस तरह से होती है हम सबसे पहले उस पर बात करेंगे। जो आपकी बॉडी का हाइपोथैलेमस है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को एक मैसेज कन्वे करता है कि आप जाएं और जो आपका थायराइड ग्लैंड है उसको आप मैसेज दें कि वो अपना हार्मोन रिलीज़ करे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब मैसेज गया थायराइड ग्लैंड के पास और वहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जो कि क्या करता है आपकी बॉडी में दो मज़ीद हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, T4 एंड T3। T4 जो है और T3 ये दो हार्मोन्स आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहे हैं और आगे जाके आपका एक प्रॉपर फंक्शन, आपका एक मैकेनिज़्म लेके चल रहे हैं। T4 जो है वो आपको रिलीज़ करवाने के लिए प्रोटीन्स चाहिए, आयोडीन चाहिए। इसी तरह T3 की फॉर्मेशन के लिए आपको सिलीनियम चाहिए। T4 आपकी की कन्वर्जन भी होती है T3 में। T3 इज़ मोर एक्टिव देन T4। अब प्रॉपर जो फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हो रही है वो किस तरह से हो रही है, ये एक मैकेनिज़्म हमने डिस्कस किया कि हाइपोथैलेमस ने पिट्यूटरी को मैसेज दिया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने थायराइड ग्लैंड को एक मैसेज दिया, वहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ हुए T4 एंड T3, जिनको रिलीज़ करने के लिए आपको आयोडीन, प्रोटीन एंड सिलीनियम की ज़रूरत होती है। तो जब आपकी बॉडी में आयोडीन, प्रोटीन या सिलीनियम की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि आप समझें कि आपका काम बिगड़ना शुरू हो गया है। ये काम किस तरह से, आपका सिस्टम ख़राब कैसे हो रहा है। सबसे पहले प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। प्रॉब्लम जो आपकी शुरू होती है तो वो कहाँ से, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब किस तरह से हुआ, किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से डिस्टर्ब हो गया है, या किसी कोई डिज़ीज़ हो गई आपको उसकी वजह से डिस्टर्ब हो गया, या हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रह रहे हैं तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया। तो वहाँ से डिस्टर्ब होने के बाद वो अपना काम कर रहा है, वो अपना मैसेज कन्वे कर रहा है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो आपके हार्मोन्स को रिलीज़ करता रहे। अब क्या है, वो अपना फंक्शन प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो क्या करता है कि वो आपकी T4 और जो T3 हार्मोन है उनको रिलीज़ नहीं करेगा। पीछे से वर्क हो रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज़ कर रहा है, बट आपका जो इफ़ेक्ट हुआ है वो थायराइड ग्लैंड हुआ है, जिसने क्या किया कि T4 और T3 को रिलीज़ करना स्टॉप कर दिया है। अब आपकी बॉडी में वो रिलीज़ नहीं हो रहा तो क्या होगा कि आपका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो डायरेक्टली ब्लड में रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अब आप डॉक्टर के पास गए हैं, आपने टेस्ट करवाया तो वो आपको बताते हैं कि आपकी बॉडी में जो TSH लेवल है वो बढ़ गया है या फिर वो कम हो चुका है। अब दो कंडीशंस आ जाती हैं कि आपका TSH लेवल बढ़ गया है, जिसको हम कहते हैं कि आपको हाइपरथायराइड हो चुका है, या दूसरी कंडीशन होती है जिसमें ये होता है कि आपका TSH लेवल कम हो चुका है, तो उसको हम कहते हैं कि आपको हाइपोथायराइड हो चुका है।
अब ये जो दोनों कंडीशंस होती हैं, इनमें क्या होता है कि सिम्टम्स आते हैं आपके पास। अब वो जो सिम्टम्स हैं मतलब आपको अपीयर हुए और आपने अपने आपके डॉक्टर को दिखाना है। अब जो आपका हाइपरथायराइड है, उसमें क्या सिम्टम्स आपको आ रहे हैं? आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आपका वेट गेन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एपिटाइट यानी आपकी जो भूख है वो कम हो गई है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है आपको। ये जब सिम्टम्स आते हैं तो ये हाइपर थायराइड के कंडीशन में आपको आते हैं। इसके अलावा साथ में दूसरी आपकी एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं कि हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है, आपका वज़न जो है तो वो कम होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आपकी जो भूख होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, नहीं लग रही, कम लग रही है। और इसके साथ ही आपका जो है तो आपकी जो दिल की धड़कन है, आपकी हार्ट बीट है, वो भी रेगुलर नहीं रहती। किसी की ज़्यादा हो रही है, किसी की कम हो रही है। तो ये सारी कंडीशन आती हैं। अब ये सारे सिम्टम्स आपको अपीयर होना शुरू हो गए और आपने अपना टेस्ट करवाया, आपको पता चल गया कि आपकी बॉडी में जो है तो ये प्रॉब्लम इस तरह से शुरू हो गई है। आपको आपके डॉक्टर ने जो है तो बताया है कि आप T4 की मेडिसिन लेना शुरू कर दें। आपने T4 की एक छोटी सी टैबलेट लेना शुरू कर दी। आप रोज़ाना उसको सुबह खाली पेट ले रहे हैं। तो अब जो लोग ये मेडिसिन ले रहे हैं, थायरॉक्सिन, एथायरॉक्सिन, ये वाली मेडिसिन, तो वो ये सोचते हैं कि क्या हम ये मेडिसिन रोज़ इसी तरह ज़िंदगी भर लेते रहेंगे या कभी हम इनसे छुटकारा पा सकेंगे। तो अब जब आपकी सिम्टम्स आए, आपने टेस्ट करवाया और आप सब क्लिनिकल स्टेज पे हैं, यानी कि आप बहुत स्टार्ट में हैं, आपकी जो TSH की नॉर्मल रेंज है वो 4.5 है, 4.5। अगर तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है आपका TSH लेवल या थोड़ा सा कम हुआ है और आपने अपनी बीमारी को पकड़ लिया है, तो आप उसके रूट काज पे काम कर सकते हैं, आप उसको क्योर कर सकते हैं, आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। या अगर आपकी मेडिसिन की हाई डोज है तो आप उसको कम कर सकते हैं, क्योंकि जो आपकी मेडिसिन है वो आप उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो आप एक अच्छा लाइफस्टाइल अपना के, एक अच्छी डाइटरी रूटीन लेके उनको कम कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी इनिशियल स्टेज पे, अपनी शुरू की स्टेज पे इसको ख़त्म कर सकते हैं। अब एक दूसरी कंडीशन हमारे पास आती है कि आपका ऑटो इम्यून सिस्टम, यानी आपकी जिस्म का जो अपना इम्यून सिस्टम है या जो आपका वो है, क्या कहते हैं कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, अगर वो ही आपके थायराइड को डिस्टर्ब करना शुरू कर दे तो फिर उसको हम एक उस कंडीशन का क्या होगा उस कंडीशन में ना, तो इस कंडीशन में आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 टेस्ट करवाते हैं, anti-TPO टेस्ट एंड anti-TG टेस्ट। ये 2 आप टेस्ट करवाते हैं। anti-TPO टेस्ट में आपको पता चलता है कि आपके जो कुछ एंटीबॉडीज़ हैं वो ज़्यादा हो गई हैं और आपकी बॉडी में जाके वो आपके जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही हैं और आपकी जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। इस कंडीशन में आप कुछ स्टेप्स लेके, लाइफस्टाइल को अच्छा करके, अपनी डाइटरी रूटीन को अच्छा करके तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसको कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो अब इस यहाँ से हम इस स्टेप में जाएं कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम कर सकते हैं जो कि हमारे लिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरी हैं इस चीज़ से बचने के लिए या इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। तो उसमें सबसे पहले आपकी हम नरिशमेंट की बात करते हैं, ठीक है, कि आपकी बॉडी में आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या कुछ खाना है, इस तरह से। तो अब ये होगा कि आपको, जैसे हमने शुरू में बात की है कि हमारे जो T4 और T3 हार्मोन्स हैं उनको नॉर्मल और प्रॉपर तरीके से बनने के लिए आयोडीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो हमारी जो रोज़मर्रा की खुराक है वो इस तरह से होनी चाहिए कि उसमें ये सारी चीज़ें भी हों। तो अब आयोडीन के सोर्सेज हैं। अच्छा, एक और चीज़ होती है, कुछ लोग ये समझते हैं कि हम आयोडीन ले रहे हैं तो वो हमारी रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों में टेबल साल्ट, यानी हम जो नमक खा रहे हैं या आयोडीन का जो नमक है वो खा रहे हैं,
तो हम मतलब आयोडीन ले रहे हैं, नहीं, वो एक रिफाइनरी साल्ट है, रिफाइन हुआ हुआ साल्ट है। तो क्यों ना हम किसी आर्टिफिशियल चीज़ से ज़्यादा हम नेचुरल सोर्स की तरफ जाएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे जो है तो न्यूट्रिएंट्स और जो नेचुरल आयोडीन है वो आपके जिस्म में जाए और आपको प्रॉपर आपकी जो फंक्शनिंग है वो कर सके। तो एक ये कॉन्सेप्ट तो ख़त्म हो जाता है कि हम रिफाइंड साल्ट यूज़ करें और उससे जो है तो हम आयोडीन लें। अब आयोडीन हम किस तरह से लेंगे, हम कैसे ले सकते हैं, कहाँ से, तो उसमें आ जाते हैं हमारे पास। आप नट्स लें, बादाम वो खाएं, आप केला, अंडे, दूध, ये सारे सोर्सेज जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन मिल सके, ये आप खाएं, ताकि आपकी जो बॉडी है वो अच्छे से फंक्शन कर सके। अब उसके अलावा आपके पास एक दूसरा सोर्स आ जाता है कि आप जो है तो सिलीनियम वो कहाँ से मिलेगी, आप एग्स खाएं, आप लें सूरजमुखी के बीज वो खाएं, और उसके अलावा ओट्स खाएं, इनमें जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा सिलीनियम होती है। उसके अलावा कैरेट यानी कि गाजर, अब जो गाजर होती है वो मतलब आप बहुत अच्छी होती है इसके लिए, यानी आप खाने से पहले उसको पहले खा लें और फिर उसके कुछ टाइम बाद आप गाजर खा लें। अब एक और चीज़ है, ऑयल आप यूज़ करें, आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको मतलब वो यूज़ ना करें, आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आप कोकोनट ऑयल यूज़ करें, जो कि आपको नेचुरल चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब ये होता है कि इसके अलावा एक धनिया पानी, आप सब्ज़ धनिया लें, इसको पानी में भिगो के रखें कुछ देर के लिए, उसके बाद वो पानी लें, ये बहुत अच्छा होता है और एक नेचुरल सोर्स है। ये कुछ चीज़ें जो आप खा सकते हैं अपनी डेली की। आपका नाश्ता है, आप नाश्ते से पहले 1 से 2 गिलास पानी के लें, आप अच्छा नाश्ता करें, आप उसमें अंडा लें, आप उसके अलावा नाश्ते के बाद आप फ्रूट्स लें। आप फ्रूट्स को रोज़ नहीं खा सकते हैं, आप कहते हैं कि मैं नहीं खा सकता, आप उसको फ्रूट सैलेड की फॉर्म में लें, आप उसको चेंज करें, उसकी शेप को चेंज करें, कभी फ्रूट सैलेड ले लें, कभी सिर्फ फ्रूट्स ले लें, ताकि वैरायटी आए, चीज़ों को वैरायटी मिलेगी तो वो आपको खाने का दिल भी करता है। ये चीज़ें सारी आप करने से आपकी जो है तो एक बॉडी को जो ज़रूरत है वो आप की पूरी होती रहेगी, तो आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से चलता रहेगा। अब उसके अलावा कुछ एक्सरसाइज होती है कि आप एक्सरसाइज करें, जैसा कि हमने बात की थी कि जो हाइपोथायराइड है उसमें हार्ट बीट डिस्टर्ब हो जाती है, तो हार्ट बीट आपकी डिस्टर्ब हो गई, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज करें, आप डेली वॉक करें। अब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि हम रोज़ चल के जा रहे हैं, हम काम पे जा रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं होती, क्योंकि उस टाइम में आपकी बॉडी स्ट्रेस में होती है और आप वो एक नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं होती। आप अपने दिन की रूटीन में एक टाइम रखें जिसमें आप अच्छे से वॉक करें और कुछ एक्सरसाइज करें, ताकि आपकी बॉडी सही रहे। अब ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हमने ऊपर एक बात की है कि जो हमारे बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी मेडिसिन का, वो किस तरह से आ रहा है, उस पर बात करते हैं। वो इस तरह से आता है कि जो आप एक T4 की यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो आपका नेचुरल सोर्स नहीं है, वो आप आर्टिफिशियल सोर्स ले रहे हैं। और आपकी बॉडी का जितना भी सिस्टम, एक सिस्टम है वो दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा है वो तीसरे से जुड़ा हुआ है। इसी तरह जो आपके थायराइड का सिस्टम है वो आपके हार्ट के फंक्शन के साथ भी जुड़ा हुआ है, किसी न किसी तरह वो उसको भी जाके उसके साथ लिंक है, उसका जुड़ा हुआ है, काम कर रहा है, किडनी के साथ जुड़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। तो आप एक चीज़ की मेडिसिन ले रहे हैं और हाई डोज ले रहे हैं, तो हो सकता है कि वो दूसरे सिस्टम को जाके कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स हों। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं। अब थायराइड ग्लैंड जो है एक और हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन क्या काम करता है, आपके बोन्स में जाता है, आपकी हड्डियों में जाता है और वहाँ जाके आपकी कैल्शियम को प्रॉपर उसकी जो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन है वो करवाता है और कैल्शियम प्रोवाइड करता है वहाँ पे हड्डियों में।
तो जब आपका थायराइड डिस्टर्ब होगा और आप एक हाई डोज की मेडिसिन लेते हैं तो वो क्या करता है, कैल्सीटोनिन की एब्जॉर्प्शन नहीं करवाता। कैल्सीटोनिन की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, आपकी हड्डियाँ उससे मुतासिर होंगी। और जो लोग ये हाई डोज़ की मेडिसिन लेते हैं तो एक टाइम आता है उनकी जब एज बढ़ रही होती है, उनकी उम्र बढ़ रही है, तो एक टाइम वो आता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाती हैं, उनको जल्दी फ्रैक्चर हो जाएगा या उनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, इस किस्म की बीमारी शुरू हो जाती है। उसके अलावा क्या होता है कि आपके हार्ट फंक्शन को ये डिस्टर्ब करती है। जब आप कोई टेस्ट करवाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका एलडीएल लेवल बढ़ चुका है, आपका एचडीएल लेवल बढ़ चुका है, आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, और फिर आप सोचते हैं कि अब मैं कोलेस्ट्रॉल की एक कोई दवाई लूँ और इसको कम करूँ। नहीं, सबसे पहले आप जड़ की तरफ जाएँ कि कहाँ से मसला शुरू हुआ है। अगर तो आपकी थायराइड का मसला है तो आप अपने थायराइड की तरफ जाएं और उसको पहले कंट्रोल करें, उसको देखें। जब थायराइड का मसला ठीक होगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक हो जाएगा। ये चीज़ तो हो गई थायराइड के बारे में। बीच में हमने एक और बात की कि जो थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो हम खाली पेट सुबह क्यों लेते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो ये मेडिसिन आप ले रहे होते हैं वो आपके जिस्म में जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन है उसको इंटरफेयर करती है, उसको मुतासिर करती है। तो अगर आप उसको खाली पेट लेंगे और वो एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी बॉडी में जाके, जिस्म में जाके जज़्ब हो जाएगी, उसके बाद आप कुछ खाएंगे तो आपके जो जिस्म में, आपके जो खाने में जो दूसरी न्यूट्रिएंट्स जाने हैं तो वो फिर अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएंगी। यानी आपने पहले मेडिसिन ली, वो आपकी अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो गई और उसके बाद आपने कुछ खाया है तो आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं फिर उनको एब्ज़ॉर्प्शन का टाइम मिल जाएगा। इसके अलावा ये होता है कि आप देखते होंगे कि इस दवाई के साथ साथ आप कोई दूसरा सप्लीमेंट नहीं लेते हैं, वो कहीं थोड़े टाइम के बाद लेते हैं। अब कुछ लोग हैं वो उनकी रूटीन ऐसी होती है बहुत कि टाइम हमने तो जाना होता है, सुबह सुबह हम कैसे इसको लें, खाली पेट नाश्ता करना है और जाना है, कुछ खाना है, टाइम में ब्रेक मिल रही है अपनी ड्यूटी में तो वहाँ पे भी कुछ खाना है, तो क्या हम कर सकते हैं। अब उसमें ये होता है कि आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं और वो आपको बताते हैं कि आप रात को खाना खाने के बाद कुछ टाइम, खाना खाने के कुछ टाइम के बाद आप अपनी मेडिसिन ले सकते हैं और फिर आप सुबह तक स्टमक आपका, मैदा आपका खाली होता है और फिर आप अपना नाश्ता कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और यहाँ पे एक सवाल आया है कि हाइपर जो थायराइड का इशू है उसकी क्या सिम्टम्स हैं। इसके सिम्टम्स मैंने आपको ऊपर भी बताए हैं कि आपको हाइपर थायराइड में आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, आपको कब्ज़ होती है और आपको आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, ये वाले सिम्टम्स आते हैं। और पूछा गया है कि सेलेनियम के बेनिफिट्स। सेलेनियम के बारे में मैंने आपको बताया है कि सेलेनियम आपकी बॉडी में जो है तो ज़रूरी होता है आपकी T4 को T3 में कन्वर्ट करने के लिए। आपकी बॉडी में जो दो हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड में, T4 एंड T3, उनमें जो T4 है उसको आपने T3 में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए सेलेनियम ज़रूरी है। वाई डू वी टेक मेडिसिन ऑफ थायराइड विद एम्प्टी स्टमक? जी, तो ये बात मैंने अभी बताई है कि आप थायराइड की जो मेडिसिन होती है वो एम्प्टी स्टमक लेते हैं, खाली मैदा, यानी जब आप खाली पेट होते हैं तब लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ये मेडिसिन होती है ये आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेयर करती है। तो उससे बचाने के लिए आप पहले अपनी मेडिसिन लें ताकि वो अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। उसके अलावा जब आप कुछ खाएं तो आपको आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं तो वो अच्छी तरह से जिस्म में एब्ज़ॉर्ब हो जाएं और वो अपना अच्छे से काम कर सकें। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और जिन लोगों को ये मसला है वो कुछ स्टेप्स ले कि कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे काम करके इससे बच सकते हैं या इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और जो लोग माशाल्लाह से बचे हुए हैं वो मज़ीद इससे अमल करके और बच सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा किसी सेशन में मुलाकात होगी। और अपना ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का, अपने साथ वाले लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।